प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, BSc B.Ed 4th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में निर्मल टीटी कॉलेज हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं KP शर्मा आपको प्रश्न पत्र द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना विषय के अंतर्गत मेरा प्रकरण है विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य कि विशिष्ट शिक्षा का अर्थ क्या है और क्या इसके उद्देश्य हैं। जो विशिष्ट शिक्षा है, इस विशिष्ट शिक्षा के क्या तो उद्देश्य हैं और क्या इसके अर्थ हैं, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, देखिए जो विशिष्ट शिक्षा है, इस शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य, तो यह अर्थ से मतलब है विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शिक्षा विशिष्ट बालकों को दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो विशिष्ट बालकों के लिए दी जाती है। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है, वह शिक्षा है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। सामान्य शिक्षा तो सबके लिए है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षा है ये केवल विशिष्ट बालकों के लिए ही दी जाती है। बालकों को सामान्य बालकों से भिन्न शैक्षिक जो मानदंड है, देखिए सामान्य बालक और विशिष्ट बालक, उनके मानदंड जो सामान्य बालकों के जो मानक हैं उनसे विशिष्ट वो शैक्षिक मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। ऐसे जो प्रतिभाशाली व पिछड़े बालकों को दी जाती है। अब विशिष्ट कौन से बालक हैं? विशिष्ट वे बालक हैं जो मैंने आपको बताया, जो विशेष बालक हैं, विशेष, विशिष्ट, अपंग, विकलांग, जो सामान्य बालक से अलग हट करके हैं। प्रगति, प्रतिभावान बालक, ये बालक जो सामान्य से अलग हट करके हैं। सामान्य बालक वह बालक है जिसमें 90, उसकी बुद्धि लब्धि 90 है, 90 बुद्धि लब्धि है, उसकी बुद्धि लब्धि 90, इसलिए ये सामान्य ये है। और विशिष्ट बालक इसमें सभी आपके आ गए। इसके बाद में प्रतिभावान बालक वे बालक हैं जो अपने आप में बहुत ही होशियार हैं। इसलिए जो विशिष्ट शिक्षा है वह शिक्षा है जो विशिष्ट बालकों को ही दी जाती है। सामान्य शिक्षा है, ये सामान्य शिक्षा तो सभी के लिए दी जाती है, शिक्षा अनिवार्य है। इसलिए जो पिछड़े बालक हैं वो भी इसी में ही आते हैं। प्रतिभावान बालक एवं पिछड़े बालक भी इसी में ही आते हैं। पिछड़े हुए जो बालक हैं वो भी इसी में ही विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो विशिष्ट बालकों को दी जाती है। और विशिष्ट बालक वे बालक हैं जैसे अपंग, विकलांग और प्रतिभावान एवं पिछड़े हुए जो बालक हैं, ये विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं। और सामान्य बालक वे हैं जो सामान्य है अपने आप में, जिनकी बुद्धि लब्धि 90 होती है, ये सामान्य बालक हैं और विशिष्ट बालक हैं। अब मैं आपको एक दो परिभाषाओं के माध्यम से इस पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि एक J.D. हंट हैं, एक विद्वान हुए हैं J.D. हंट। मैं आपको यहाँ परिभाषा एक, ये अर्थ में ही इसको मैं समझा देता हूँ। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों देखिए, एक शिक्षा शास्त्री विद्वान हैं
जिनका नाम है जे डी हंट के अनुसार देखिए, एक शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने हंट के अनुसार इन्होंने अपने विचार रखे हैं। देखिए, विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो देखिए, जेडी हंट बता रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक संवेदनात्मक, जो शारीरिक संवेगात्मक, शारीरिक संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। सामाजिक विशेषताओं, इसके बाद में विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जेडी हंट हैं, ये शिक्षा शास्त्री विद्वान, इन्होंने विशिष्ट शिक्षा के अर्थ में अपनी परिभाषा, अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो ये किए हैं कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है, वह विशिष्ट शिक्षा है। मैं पुनः आपको बतलाता हूँ कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। ये इन्होंने, जो जेडी हंट हैं, इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। ये विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार, मैं यही लिख देता हूँ, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार इन्होंने भी एक परिभाषा लिखी है। पहली परिभाषा ये हुई और दूसरी परिभाषा का ही रूप है। ये एक विद्वान हुए जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के कोष के अनुसार मिली जुली हुई है। इसमें कई विद्वानों के विचार व्यक्त हैं। वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है, वह शिक्षा जो उन बच्चों को
बच्चों या बालकों, बात वही है, को दी जाती है। बच्चों या बालकों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की, जो विशेष शैक्षिक उपचार की, विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं, इसलिए उपेक्षा करते हैं, इसलिए उपेक्षा करते हैं क्योंकि अपेक्षा, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा करते हैं क्योंकि क्योंकि या तो वे प्रतिभाशाली या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग हैं, क्योंकि या तो वे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से विकलांग या प्रतिभाशाली बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न हैं। प्रतिभाशाली बालक हैं या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य बालक से भिन्न है। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको विशिष्ट शिक्षा का अर्थ इसमें दो परिभाषाएं बतलाई हैं। पहली परिभाषा है जेडी हंट के अनुसार, इन्होंने विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग हैं। ये पहली परिभाषा है। इसमें स्पष्ट है कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक रूप से हो, संवेदनात्मक रूप से हो, सामाजिक विशेषताओं से हो, लेकिन वो सामान्य बालकों से की शिक्षा से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, वो विशिष्ट शिक्षा है। इसी प्रकार से दूसरी परिभाषा है शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार वह शिक्षा जो उन बच्चों या बालकों को दी जाती है, वह शिक्षा जो उन बच्चों या बालकों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे शारीरिक रूप से या वे मानसिक रूप से विकलांग हैं या प्रतिभाशाली बालक हैं या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य बालक से भिन्न हैं। मैंने आपको ये विशिष्ट शिक्षा का अर्थ बता रहा हूँ। इस विशिष्ट शिक्षा के अर्थ में पुनः एक बार और इसको रिपीट कर रहा हूँ। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, जेडी हंट के अनुसार इन्होंने विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में
सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। दूसरा, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार वह शिक्षा जो उन बालकों या बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि या तो वे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या विकलांग हैं या प्रतिभाशाली बालक हैं अपने आप में, या वे शैक्षिक दृष्टि से भी सामान्य बालकों से भिन्न हैं। इसलिए ऐसे बालकों के लिए ये विशिष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है और ये विशिष्ट शिक्षा का अर्थ है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, इसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि जो विशिष्ट शिक्षा है ये बालकों के लिए विशेष ही उसमें दी जाती है। अब आता है अगला, जो मेरा विशिष्ट शिक्षा का अर्थ आपको स्पष्ट किया है इन दो परिभाषाओं के माध्यम से। अब आते हैं उद्देश्य कि विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। विशिष्ट शिक्षा के कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं उनके बारे में भी मैं आपको दृष्टिगत कर रहा हूँ। तो देखिए प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका ध्यान पुनः विशिष्ट जो बालक हैं उन बालकों की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, अर्थ हैं, उद्देश्य हैं जिनके कारण उनको अलग किया जाता है। तो इन दो परिभाषाओं के माध्यम से मैंने आपको ये। अब इसके बाद में आता है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य कि विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, विशिष्ट शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, उन उद्देश्यों के बारे में आपका ध्यान पुनः आकर्षित करता हूँ। अब आता है विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य। इनमें से पहला जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से है, इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विशिष्ट, जो विशिष्ट बच्चों के प्रति माता पिता समाज के लोगों का दृष्टिकोण बदलना। देखिए, विशिष्ट बच्चों के प्रति माता पिता व समाज के लोगों का दृष्टिकोण बदलना, ये पहला उद्देश्य है। ये नंबर एक उद्देश्य है कि विशिष्ट जो बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चों के प्रति माता पिता व समाज के लोगों का दृष्टिकोण बदलना। देखिए, वर्तमान में इनका दृष्टिकोण कैसा होता है, माता पिता और समाज में लोग जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो दिव्यांग बालक होते हैं, विकलांग बालक होते हैं, उनको थोड़ा हे दृष्टि से देखा जाता है। सामान्य बालक की अपेक्षा ऐसे बालकों के लिए विशेष ही हीन भावना से देखा जाता है, जिसके कारण ये बच्चे क्या है, कुंठित हो जाते हैं। ऐसे बच्चे कुंठित हो जाते हैं। इसलिए विशिष्ट शिक्षा का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि ऐसे बालकों के लिए, विशिष्ट बच्चों के जो माता पिता और समाज के दृष्टिकोण को बदलना। जो दृष्टिकोण इस समय, उस दृष्टिकोण को एक तरह से मतलब उसको अपने उसमें लेना, सकारात्मक सोच, देखिए सकारात्मक सोच, उनको ऐसे दृष्टिकोण को बदला जा सकता है। किसके माध्यम से, विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से। इसके बाद में जो नंबर 2 है वो आपका इसी प्रकार से है कि विशिष्ट बालकों की, नंबर 2 है विशिष्ट
विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान, विशिष्ट बालकों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्व पहचान करना, ये नंबर 2 है। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपका ध्यान इन उद्देश्यों की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। पहला जो उद्देश्य है वो विशिष्ट बच्चों के प्रति माता पिता व समाज के लोगों का दृष्टिकोण बदलना, अर्थात जो नकारात्मक दृष्टिकोण है उसको सकारात्मक करना। दूसरा है कि विशिष्ट बालकों की जो विशेष आवश्यकताएं हैं कि पूर्व पहले से पहचान करना। कि अब पहचान में क्या है, जैसे विशिष्ट बालक पहला है प्रतिभाशाली बालक, टैलेंट बालक है, तो उसकी पहचान वैसे की जाए। और दूसरे मान लो विकलांग है, दिव्यांग है बालक, मान लो बहरा बालक है, उस बहरे बालक के लिए पहचान हो गई। पहचान के बाद में उसको आवश्यकता के अनुसार उसका दृष्टिकोण भी बदला जाए और उसकी पहचान करने के बाद में उसको उसी प्रकार की शिक्षा दी जाए विशिष्ट शिक्षा में। मान लो कोई अंधा बालक है तो अंधे बालक की जब पहचान हो जाती है, उस पहचान के कक्षा में मान लो 20 बालक हैं, 20 में से 2 बालक अंधे हैं, 2 बालक बहरे हैं और 2 बालक मान लो 6 बालक इस प्रकार से भिन्न हुए सामान्य बालकों से। तो उन सामान्य बालकों का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार से है, विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से उनका समाधान किया जाए। विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से उन लोगों का समाधान किया जाए। नंबर 3 है इसी प्रकार से शारीरिक रूप से बाधित बालकों का पुनर्वासन करना। शारीरिक रूप से विकलांग, शारीरिक रूप से विकलांग या बाधित बालकों का पुनर्वासन करना, यह तीसरा है। देखिए, जो बालक शारीरिक रूप से बाधित हैं, जो सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे बालकों के लिए पुनर्वासन करना, अर्थात उनके लिए ऐसे संसाधन जुटाना जिससे कि वो विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए तीसरा जो उद्देश्य है, शारीरिक रूप से जो बाधित बालक हैं उन बालकों को पुनर्वासन करना, उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएं जुटाना जिससे कि वो शिक्षा के प्रति बहुत अपना लगाव लग सकें और शिक्षा में रुचि जागृत कर सकें और एक मुख्य धारा के रूप में बालकों के साथ में आ सकें। उनमें किसी प्रकार की हेय भावना उत्पन्न हो और वो विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से ही इस तीसरे उद्देश्य, जो शारीरिक रूप से विकलांग या बाधित बालक हैं, उनका पुनर्वासन करना, ये इसी के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में आता है नंबर 4 है, जिसको कहते हैं कि विशिष्ट बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करना। विशिष्ट बालकों को इस प्रकार शिक्षित करना, ताकि वे अपने आप को समाज में समायोजित कर सकें। शिक्षित करना ताकि वे अपने आप को
समाज में समायोजित कर सकें, समायोजित कर सकें। नंबर 5, विशिष्ट शिक्षा में बालकों का सर्वांगीण विकास करना। विशिष्ट शिक्षा में बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ये 5वां उद्देश्य है। नंबर 6 है इस शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपके इन उद्देश्यों को दोबारा विशिष्ट शिक्षा में बालकों का सर्वांगीण विकास करना, यह विशिष्ट शिक्षा है उसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास करना, किसी भी प्रकार से उन बालकों को विकास के लिए न रोकना और उन पर विशेष ही ध्यान देना। तो विशिष्ट शिक्षा में बालकों का सर्वांगीण विकास करना और विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपका विशिष्ट शिक्षा का जो उद्देश्य है, मैं छठा विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करना, अर्थात समाज में जो उनका महत्व अपने आप को महसूस होना, उनको ये पहचान होना कि हमारे समाज में भी कुछ इज्जत है, लोग हमें भी पहचानते हैं, उनको व्यावसायिक किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आओ, और ये विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से वो अपने इसको जीवन के उद्देश्यों को ग्रहण कर सकते हैं कि हम संसार में जैसे आए हैं और वैसा ही हम अच्छा कर रहे हैं। ये नहीं कि संसार में जैसे आए जैसे चले गए, ये नहीं, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति करना, शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के जो उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अपने समाज में जैसे जो सामान्य बालक रहते हैं, अपना सामान्य बालक या सामान्य व्यक्ति जैसे अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार से जो दिव्यांग बालक हैं वो भी अपना सामान्य रूप से अपना जीवन अपना गुजार सकें, अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, किससे? विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें ऐसे व्यक्ति। उसके बाद में नंबर 7, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, दोष गंभीरता प्राप्त हो उन्हें रोकथाम करना। यहाँ नीचे नहीं आएगा, मैं मिटा देता हूँ इसमें। हाँ प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः इस ओर ले चलता हूँ। 6 आपको मैंने ये यहाँ बतलाए हैं। उसके बाद में नंबर 7 है कि इसमें बालकों के शारीरिक दोष गंभीरता को प्राप्त हों, गंभीरता को प्राप्त हों।
उनको रोकथाम करना, गंभीरता को प्राप्त हो उन्हें रोकथाम करना। ये 7वां है। इसके बाद में विशिष्ट बालकों में यह इच्छा पैदा करना कि वे बालक सामान्य बालकों से समान गतिविधियों में भाग ले सकें। नंबर 8 है विशिष्ट बालकों में यह इच्छा पैदा करना, बालकों में यह इच्छा पैदा करना कि वे सामान्य बालकों के समान गतिविधियों में भाग ले सकें। इच्छा पैदा करना कि वे सामान्य बालक के समान गतिविधियों में भाग ले सकें। हाँ प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको पुनः नंबर 7 बालकों के शारीरिक दोष गंभीरता को प्राप्त हो उन्हें रोकथाम करना, कि गंभीरता को वो प्राप्त न हो ऐसे बालकों को विशिष्ट शिक्षा के माध्यम से उन्हें रोका जाए। उसके बाद में विशिष्ट बालकों में यह इच्छा पैदा करना, कि वे सामान्य बालकों के समान ही गतिविधियों में भाग ले सकें, किसी प्रकार के उनसे दुर्भाव न हो और वो अपने आप को सामान्य बालक की तरह ही अपनी हर गतिविधियों में वे भाग ले सकें। इसीलिए प्रशिक्षणार्थियों में आपका ध्यान पुनः आकर्षित कर रहा हूँ कि इसमें वे बालक जो सामान्य रूप से ऐसी इच्छा पैदा की जाए कि सामान्य रूप से सभी में वो गतिविधियों में भाग ले सकें, ऐसे बालकों को विशेष ही ध्यान रखा जाए। इसमें एक नंबर 9 बता देता हूँ कि जो विभिन्न बालकों में इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना, इसको विशिष्ट ही करें अपन, विशिष्ट बालकों में ऐसा वातावरण प्रदान करना, जिससे वे देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें। ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे वे देश व समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। हाँ प्रशिक्षणार्थियों, मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ कि बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए विशिष्ट बालकों के लिए इसमें विशिष्ट बालकों में एक ऐसा वातावरण तैयार करना, प्रदान करना कि जिससे कि वे देश व समाज की जो मुख्य धारा है उसमें बिना किसी भेदभाव के समानता के साथ में वो जिए, अपने आप में किसी प्रकार की हीन भावना उनके अंदर न हो, कुंठित भावना उनके जागृत न हो। इसलिए ऐसे बालकों के लिए विशिष्ट वातावरण तैयार करना, प्रदान करना, जिससे कि वो देश और समाज की जो मुख्य धारा है
उसमें वो अपने आप को जीवन व्यतीत कर सकें। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पुनः मैं आपको इस ओर बालक के शारीरिक गंभीरता को प्राप्त हो उनको रोकथाम के लिए ऐसे उपाय किए जाएं। विशिष्ट शिक्षा में बालक यह इच्छा पैदा करना कि वे समान बालकों के समान ही सभी गतिविधियों में भाग ले सकें एवं विशिष्ट बालकों में ऐसा वातावरण तैयार करना जिससे वे देश व समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। उनको किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव रहित हो और उनमें ऐसी कोई कुंठा जागृत न हो। अपने आप में वो ऐसा न सोचे कि हमारे साथ में भेदभाव किया जाता है। एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट अपंग बालक में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए जिससे कि उनमें कोई ऐसी कुंठित या ऐसी हीन भावना जागृत न हो। इसलिए प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आज आपको विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्यों के बारे में बताया है। तो विशिष्ट शिक्षा के अर्थ में मैंने आपको 2 परिभाषाएं बताई हैं। उसके बाद में मैंने आपको करीब ये 9 उद्देश्य बताए हैं। इन उद्देश्यों के माध्यम से विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। इन 9 टॉपिकों के आधार पर 9 जो भाग किए, इसके आधार पर विशिष्ट शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जा सकती है। सामान्य बालक, अपंग बालक, दिव्यांग बालक और प्रतिभाशाली बालक जो विशिष्टता की श्रेणी में आते हैं, उन विशिष्ट बालकों का इस प्रकार से अर्थ एवं उद्देश्य मैंने आपको बतलाए हैं। इसके लिए बार बार धन्यवाद और बधाई। थैंक यू।